जय श्री राम। शंखनाद पर आपका स्वागत है। काफी लंबे समय बाद आज शंखनाद पर आपसे मुलाकात हो रही है। किसी कारणवश शंखनाद पर वीडियो का प्रसारण रोकना पड़ा था, लेकिन अब फिर से शुरुआत हुई है और आगे भी शंखनाद पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की, जम्मू कश्मीर की, कि आखिर चल क्या रहा है और उमर अब्दुल्ला इतने बेचैन क्यों हैं कि अपने इस्तीफे तक की बात करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला घिर चुके हैं चारों तरफ से, राज्यसभा चुनाव के बाद, उपचुनाव को लेकर, और अब इस बीच में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया जम्मू कश्मीर को तो वो इस्तीफा दे देंगे, अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, और अगर एक डेडलाइन, समय सीमा तक पूर्ण राज्य के दर्जे का फैसला नहीं हुआ तो फिर वो इस पद पर बने रहकर क्या करेंगे, जनता का विश्वास नहीं रहेगा, ये राजनीतिक ईमानदारी की बात है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी कि इस समय सीमा तक केंद्र सरकार को पूर्ण राज्य देना ही पड़ेगा, क्योंकि समय सीमा देते तो इस्तीफा भी देना पड़ता, तो समय सीमा उन्होंने नहीं दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अपनी पुश्तों से जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में गुजर गई, अपने आप को राजा समझते थे, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल किया करते थे, यहाँ पर अलगाववाद, हिंसा इनके इशारों पर नाचती थी, तो आखिर वो कैसे इस्तीफा देने को मंजूर हो गए, जो किसी भी तरह सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं, अभी राज्यसभा की 4 सीटें जीत लेना चाहते थे, उपचुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कैसे कुर्सी छूट जाएगी उमर अब्दुल्ला से? इसकी वजह यह है कि उमर अब्दुल्ला विपक्षी पार्टियों में, साथ ही अपनी ही पार्टी के अंदर घिर चुके हैं। पहले राज्यसभा चुनाव के बाद, राज्यसभा चुनाव में अभी हाल में जम्मू कश्मीर की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव थे, जिसमें से 3 सीटों पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीती, लेकिन 1 सीट पर क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी जीती है। 4 सीटों की क्रॉस वोटिंग हुई है, 4 वोटों की। और ये वोट कहां से आए हैं? अब्दुल्ला की पार्टी से आए हैं या पीडीपी से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, निर्दलीय से आए हैं, इसका तो पक्का पता है नहीं। लेकिन ये तो है कि समय पड़ने पर बीजेपी को सपोर्ट किया गया है, जबकि राज्यसभा चुनाव से पहले इनके गठबंधन के साथियों ने, गठबंधन के बाहर के साथियों ने, बीजेपी के अलावा सभी ने कह दिया था कि हम उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां पर जो चौथी सीट का चुनाव था, क्योंकि पहली दूसरी सीट पर एकल चुनाव था, अलग अलग था, वहां पर 46 चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन बाकी की 2 पर संयुक्त चुनाव था, जिसमें से 29 चाहिए थे जीतने के लिए। बीजेपी के पास 28 थे, 32 मिल गए, उमर अब्दुल्ला 22 पर रह गए। तो इनके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी में गड़बड़ हुई है, गठबंधन में गड़बड़ हुई है, और उमर अब्दुल्ला इसे लेकर निशाने पर है। उन्हीं की पार्टी के नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उमर अब्दुल्ला बताए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि विश्वासघात करने वाला कौन है ये सब हम जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, हमारे साथ चाय पकौड़े खाए लेकिन बाद में धोखा दे दिया। तो अब उन्हीं की पार्टी के आगा सैयद मेहंदी, इनसे आगा रोहिल्ला मेहंदी, वो इनसे पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है, आप ही बता दीजिए। इन्हीं की पार्टी के एक और नेता है मियां अल्ताफ, वो आरोप लगा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है और इन्हें अपना तरीका बदलना चाहिए, ये बस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। पीडीपी से लेकर दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही है कि उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए ठीक से प्रयास नहीं कर रहे हैं, केंद्र के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला राज्यसभा चुनाव के बाद और पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर घिर चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इस वक्त होना है उपचुनाव, नगरोटा सीट पर जो कि जम्मू में है और बडगाम सीट पर जो कि कश्मीर में है। नगरोटा में लड़ नहीं रहे क्योंकि इन्हें पता है भाजपा से जीत नहीं सकते, तो कांग्रेस को दे दी थी कि तुम चाहो तो लड़ लो। कांग्रेस क्यों लड़ेगी हारने के लिए? ये लड़ रहे हैं बडगाम पर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा में, बडगाम और गांदरबल इनका पुश्तैनी है, पीढ़ियों से वहां जीत रहे हैं, तो वहां उन्होंने सीट अपने पास रखी, बडगाम छोड़ दी। अब बडगाम पर उपचुनाव है, लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के लिए इस बार खास तरह की चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक प्रभावशाली कबीला है आगा कबीला, इस बार सभी पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार आगा कबीले से ही हैं, इसी समुदाय से हैं,
और उमर अब्दुल्ला के पास जो आगा रुहुल्लाह मेहंदी, जो यहाँ के लोकप्रिय नेता है, उन्होंने साफ कह दिया है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी में सांसद भी है वो, कि वो अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर प्रचार नहीं करेंगे, उमर अब्दुल्ला के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनकी नीतियों से खुश नहीं है और जिस तरह से ये टाल मटोल वाला रवैया अपना रहे हैं स्टेटहुड को लेकर, वो इसके भी खिलाफ है। तो उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन्हें उतारा है वो है आगा सैयद महमूद। पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने जिन्हें उतारा है वो है आगा सैयद मुंतसिर, और बीजेपी ने जिन्हें उतारा है वो है आगा सैयद मोहसिन। अब सब इसी समुदाय से है और सबके पास अपना एक राजनीतिक विरासत है, इलाके पर प्रभाव है, राजनीति में अहम भूमिका है। तो उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौती हो जाती है सीट को जीतना। और ये पीडीपी हार जाए उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, बीजेपी हार जाए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए है, क्योंकि पहले तो ये सीट पर उमर अब्दुल्ला जीते थे, तो ये बन जाता है कि ये सीट वो दोबारा हासिल करें, उन्हीं की पार्टी के पास थी। दूसरी बात, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की लोकप्रियता कम हो रही है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में अगर बडगाम वो हार जाते हैं तो ये एक मैसेज जाएगा कि कश्मीर की जनता उनसे खुश नहीं है, उनके खिलाफ हो रही है, क्योंकि उनके तरीके ठीक नहीं है, उनकी नीतियां ठीक नहीं है। और उमर अब्दुल्ला ये नहीं चाहते कि इस तरह से उनकी छवि बने, ठीक जैसे पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि दिल्ली के बाद ठीक पंजाब का उपचुनाव होना था। तो दिल्ली में जिस तरह से लोकप्रियता कम हुई तो कहा जा रहा था कि पंजाब में भी यही स्थिति है, इसीलिए वो किसी भी तरह से जीतना चाहते थे, फिर उन्हें एक राज्यसभा की सीट भी खाली करानी थी। इसी तरह से उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं कि बडगाम जीतकर मैं ये साबित करूं कि अब भी कश्मीर के लोग मेरे साथ हैं। जम्मू के लोग तो वो ना के बराबर इनके साथ हैं, लेकिन कश्मीर के लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि चुनाव में इनके लिए ध्रुवीकरण हुआ था। कश्मीर में अभी तक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि यही पार्टियां हुआ करती थी, इनके बीच में वोट बढ़ जाते थे, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, उमर अब्दुल्ला की पार्टी। लेकिन इस बार ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी को हराने के लिए कि कहीं एक हिंदू सीएम ना बन जाए, तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला को वोट दिए गए। और अब वो इसीलिए घिरे हुए हैं कि आपको तो भैया वोट मिला था, पूरा का पूरा ध्रुवीकरण हुआ था, तो अब आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना तो आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा पा रहे हैं जिसमें राज्य की पुलिस इनके पास आ जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग आ जाए, जिससे कि जो चाहे हो सके, पुलिस सख्त कार्रवाई अलगाववादियों के खिलाफ, आतंकी समर्थकों के खिलाफ न कर सके, फिर वही हिंसा का माहौल हो जाए। यही सब तो चाहते हैं, इसलिए तो वोट मिला था इनको, लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी सोच रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तो बड़ा मुश्किल है, केंद्र सरकार अभी देने से रही, खासतौर से पहलगाम के बाद। जब कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों की मदद करेंगे तो भरोसा कैसे किया जाए कि पुलिस इनके हवाले कर दे। जब कोई शिक्षक, सरकारी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति आतंकियों की मदद करता पाया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग इन्हें दे देंगे तो कार्रवाई कैसे होगी। तो जब तक ये अलगाववाद की भावना, जब तक आतंकवादियों का समर्थन खत्म नहीं होता है, तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए, और केंद्र सरकार देगी भी नहीं, और कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। उमर अब्दुल्ला अब चाहते हैं कि केंद्र के साथ भी सामंजस्य रहे, ताकि 5 साल, अब तो 4 साल बचे हैं, वो ठीक ठाक कट जाएं, कुछ विकास की परियोजनाएं आ जाए, और दिल्ली में जैसे केजरीवाल एलजी के बीच झगड़ा हुआ था वो स्थिति ना रहे। वो संबंध भी ठीक रखना चाहते हैं, साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो लड़ रहा हूं आपके लिए, और अब तो मैं अपनी कुर्सी भी छोड़ने को तैयार हूं। ये उपचुनाव का ही इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, और राज्यसभा चुनाव का साइड इफेक्ट है कि उमर अब्दुल्ला ने अब अपना एक आखिरी चाल उन्होंने चल दी है कि भाई मैं तो कुर्सी ही छोड़ने को तैयार हूं। आपको लगता है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, जम के बैठा हूं ताकि किसी तरह कट जाए और मैं पूरी कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपनी कुर्सी ही छोड़ने को तैयार हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आप मुझे उपचुनाव में वोट दे दीजिए, आप बडगाम मेरे नाम कर दीजिए, मेरी पार्टी के नाम कर दीजिए। ये उनका छुपे हुए शब्दों में कहना है। तो ये पूरी इनकी रणनीति है। उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस कुर्सी के इंतजार में बहुत बैठे हुए हैं। इस कुर्सी के लिए ही तो इन्होंने जम्मू कश्मीर का ये हाल करके रखा है, आग के हवाले करके रखा है, तो आप कैसे कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन बडगाम में चुनाव है और अपनी छवि भी कुछ लोगों के बीच में सुधारनी है, तो उमर अब्दुल्ला को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो अलग लगे, जो कुछ करते हुए दिखे, कुछ त्याग करते हुए दिखे। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफे की बात की है।
लेकिन उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। वो यहाँ से भी कसे जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ मुख्यमंत्री हैं तो जो चाहे कर लेंगे। आदेश देते हैं, एलजी के ऑफिस जाकर खारिज हो जाता है, जो कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। बार बार दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते हैं, वहां पर अपने वही बातें सुनकर लौटते हैं, खाली हाथ लौटते हैं और यहाँ पर आकर फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला की स्थिति ऐसी ही चल रही है। वो किसी तरह अभी उपचुनाव जीतना चाहते हैं और 4 साल तक कुछ अपनी छवि बचाकर रखना चाहते हैं ताकि आगे भी किसी मुंह से चुनाव में उतर सके। लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि अपनी पार्टी के भी लोग उनके खिलाफ है। गठबंधन में कांग्रेस खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस को ना मंत्री पद देते हैं, ना उपचुनाव की सीट देते हैं, ना राज्यसभा की सुरक्षित सीट देते हैं और निर्दलीय भी सवाल उठा रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला के लिए चौतरफा घिरने वाली स्थिति है और वो इसमें किसी तरह अपने लिए एक उम्मीद की किरण, ये उपचुनाव की जीत को देखना चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से मेरे लिए आगे का रास्ता बने और जो मेरे खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है तो मैं दिखा सकूं कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग पसंद करते हैं। लेकिन आसान नहीं है और अगर उपचुनाव जीत भी जाए तो भी उन्हें पूर्ण राज्य के दर्जे पर जवाब देते रहना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।